अपनी युद्ध तैयारियों को लगातार पुख्ता करने में जुटी है। बता दें कि इंडियन नेवी के जहाजों ने लंबी दूरी तक सटीक आक्रामक हमले के लिए अपने प्लेटफॉर्म, मिसाइल और वेपन सिस्टम्स को टेस्ट करना जारी रखा है। नौसैनिक भी अपने वॉर ड्रिल को पुख्ता करने में जुटे हैं। इसी क्रम में नौसेना ने कल कई सफल एंटी शिप फायरिंग टेस्ट को अंजाम दिया। तो पूरी तरह से देखिए भारत तैयार नजर आ रहा है। तैयारियों में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। जिस तरह से आतंकी हमला किया गया उसके बाद से देखिए लगातार जो तैयारियां हैं वो की जा रही है। पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारतीय नौसेना अपनी युद्ध की तैयारियों में लगातार जुटा हुआ है। और रिटायर्ड कर्नल संतपाल राघव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। आप ठीक है, पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच जिस तरह से भारत की तैयारियां देखने को मिल रही हैं, सबसे पहले किस तरह से इसे आप देख रहे हैं? भारत कितना मजबूत और कितना तैयार नजर आ रहा है? जी देखिए, भारत की जो सेनाएं हैं, जल, नभ और जमीनी स्तर की जो सेनाएं हैं, वो बैटल फिटनेस, एवर रेडी, और उनका मोरल बहुत हाई है, नंबर 1। और अपना जो है डोमेन, यानी कि मैं नेवी की बात करूं, नेवी ने 4 दिन पहले INS सूरत से मिसाइल फायरिंग का प्रदर्शन किया है, और जो कल भी उन्होंने जो है फायरिंग का प्रदर्शन किया है, वो वीडियो भी वायरल हो रहा है। तो नेवी ने अपना प्रदर्शन शक्ति दी है और बहुत रेडीनेस है, उनका मोरल बहुत हाई है, इक्विपमेंट फिट स्टेट पे है, रैकी कर रहे हैं इलाके की, और सारी जो चीजें हैं वो हाई स्टेट पे है। मैं एयरफोर्स की बात करता हूं। एयरफोर्स जो है वो अपना बेसिस पे कम्बैट एयर पेट्रोल कर रही है, अपना इक्विपमेंट उनका हाई स्टेट ऑफ रेडीनेस है, और पूरा टारगेट्स आइडेंटिफाई कर रही है, मतलब उनका मोरल भी बहुत हाई है। नंबर 3, मैं आर्म फोर्स जो जब सेना की बात करता हूं, अग्रिम चौकियों पे स्मॉल आर्म्स फायर हुआ है, राइफल, LMG का मोटार्स दागे गए हैं, हमने उनको जवाबी जवाब दिया है और बड़ा गहरा अग्रिम चौकी को बर्बाद कर दिया है। और हम लोग पूरा LOC जो 780 किलोमीटर है उस पर बिल्कुल दबाव बना हुआ है। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस 10 कोर जो है उनका मंगला जो हेडक्वार्टर की जो है वो आगे आ गई है। उन्होंने वहां से अफगानिस्तान बॉर्डर से भी ट्रूप्स जो है आगे डिप्लॉयड किए हैं। उनके जो हैवी वेपन्स हैं, टैंक्स, आर्टिलरी, पीस टाइम लोकेशन से उन्होंने जो है बॉर्डर पे लेके आए हैं। तो पाकिस्तान को बहुत बड़ा जो है डर है, तीनों तरीके से डर है। और उसके अलावा ये तो मैं आर्म फोर्सेस की बात करता हूं, हमने जो कूटनीति दबाव बनाया है, पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया है, और पूरे विश्व की जो हमारे साथ है, अमेरिका, रशिया, फ्रांस, UK, इजराइल, इटली और भी अन्य देश जो है वो सब समर्थन कर रहे हैं। UN के अंदर भी इसका जो है चर्चा की गई है, वहां पे भी हमें बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। आज पाकिस्तान का मोरल उनकी आर्म फोर्सेस का घुटने में है, उनको एक डर की स्थिति में है। उनके जो आर्मी चीफ और दूसरे अफसरों, सीनियर ऑफिसर्स की फैमिली ब्रिटेन, इंग्लैंड पे भेज दी गई है प्राइवेट जेट पे, तो वो एक घबराए हुए स्थिति के अंदर है। उनको समझ नहीं आ रहा, वो गीदड़ धमकी दे रहे हैं परमाणु की। परमाणु
बिल्कुल सर, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि धरती समंदर आसमान, भारत हर एक मोर्चे पर तैयार नजर आ रहा है और जिस तरह से युद्धाभ्यास अभी से किया जा रहा है, ये भी संदेश जाता है कि भारत बातें नहीं जमीनी स्तर पर तैयारियां कर रहा है। इससे पाकिस्तान पर कितना दबाव बनेगा? जी, पाकिस्तान का बाप आप देख सकते हैं। उनके जो रेल मंत्री जो कह रहे हैं हनीफ, वो कहते हैं कि हमारी गजनबी और शाहीन उनका मिसाइलों का जो है रुख है और परमाणु धमकी की बात कर रहे हैं। उनके जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है वो भी परमाणु हमले की बात कर रहे हैं। आप ये देखिए, ये गीदड़ भभकी है। कारगिल के अंदर देखिए कि कितना बड़ा तनाव था, उसके बाद में वहां पे युद्ध हुआ। पाकिस्तान से हम परमाणु शक्ति में बहुत आगे हैं, लेकिन हमारा नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी है। हम डिटरेंस रखते हैं, हम बहुत ही जिम्मेदार तरीके से परमाणु हथियारों को जो है वो बहुत ही इस्तेमाल करेंगे, बहुत ही कैलिब्रेटेड तरीके से उसका जवाब देने के लिए हम करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि वो परमाणु यूज करेगा पाकिस्तान। अगर उसने यूज किया तो पाकिस्तान ही, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं, ये खत्म हो जाएगा। नंबर 2, आज जो उनके पानी का जो संकट पैदा की वजह से जो उनकी पाकिस्तान की आम जनता के अंदर भी अनरेस्ट हो चुका है, अशांति हो चुकी है। जो लोग नागरिक हैं, जिनको एक अच्छे नागरिक हैं, कुछ लेना देना नहीं है, वो इसको कंडम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, इनके इस मूव को कंडम कर रहे हैं। ये उनका पाकिस्तान चीफ एक मुल्ला मौलवी की तरह भाषण देता है, जो भी वो कैटेगरी का मुल्ला मौलवी जो एक बहुत ही नीचे स्तर का है। वो जब आज पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान आर्मी की कोई रिस्पेक्ट नहीं रही है, वो ये रिलीजन का यानी कि धर्म का नैरेटिव लेके आगे चल रहे हैं और कश्मीर का नैरेटिव आगे चल रहे हैं। आप उधर देखिए, 3 दिन पहले क्वेटा में जो मिलिट्री बेस है उनका, वहां पे स्टाफ कॉलेज का केंद्र है, वहां पे 10 सैनिक कैजुअलिटी जो है बीएलए ने की है। अफगान बॉर्डर पे भी वो बैक फुट पे है, वहां भी बड़ी कैजुअलिटी है। तो ये नैरेटिव उसको कवर करने के लिए आगे लेके आए हैं। जी ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका भारत समाचार से जुड़ने के लिए और जानकारियां साझा करने के लिए। और